30 करोड़ रुपया देखा है क्या? अब देखिए, कांग्रेस के नेता धीरज साहू के घर पर रेड पड़ी और 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया। आलमगीर आलम के पीए के घर पर रेड पड़ी, 30 करोड़ रुपया पकड़ा गया। 27 मशीनें नोट गिनने के लिए लाए, मगर वो भी गर्म होकर बंद हो गए। 2 दिन गिनती चली, 2 दिन। कितने दिन चली? अरे हजारीबाग वालों, ये पैसा किसका है? जरा जोर से बोलो। ये पैसा मेरे झारखंड के युवाओं का और पिछड़े वर्ग का है, जो एक कांग्रेस और जेएम लूट कर ले गए। एक करप्शन अटकाना है। जोर से बोलो, ये भ्रष्टाचार अटकाना है क्या? और जोर से बोलो, अटकाना है। अटकाना है तो उखाड़ कर फेंक दो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को, एक कांग्रेस की सरकार को। मैं आपको कहता हूं, आपकी पाई पाई जो चोरी कर कर गए हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, इनके राज में 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला हुआ, 600 करोड़ का जमीन घोटाला हुआ, 1000 करोड़ का खनन घोटाला हुआ, हजारों करोड़ का शराब घोटाला हुआ, और मोदी जी मुफ्त राशन बेच रहे हैं, बांट रहे हैं, वो भी इस सरकार के बिचौलिए खा गए। भाइयों बहनों, गरीबों का जो राशन खा जाए उसको फिर से चुनना चाहिए क्या? बताइए, चुनना चाहिए? एक गरीबों की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी, उसने अब तक गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। एक कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी, पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी, इन्होंने काका साहेब कालेलकर कमीशन 1957 में जो पिछड़ों को आरक्षण देने का प्रस्ताव लेकर आया, इसका विरोध किया। 1980 में मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाला, और जब मंडल कमीशन का इंप्लीमेंटेशन होने लगा तो राजीव गांधी विरोध पक्ष में थे। उन्होंने 2 घंटा लंबा भाषण देकर कहा, पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हमेशा से एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी रही, और उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को इतने सालों तक मंजूरी नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और साथ साथ ढेर सारे केंद्र में सीधी भर्ती के लिए उन्होंने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम किया, और मोदी जी के मंत्रिमंडल में भी 35% पिछड़ा वर्ग से आ रहे हैं। मुद्रा योजना हो या गरीबों की योजना हो, मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग को संभालने का काम किया। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस और जेएमएम की सरकार सालों तक चली, परंतु नक्सलवाद झारखंड को रोकता रहा, टोकता रहा। मोदी जी ने 10 ही साल में झारखंड से नक्सलवाद
और नक्सलवादियों को उखाड़कर फेंक दिया है। आज हमारा झारखंड शांत है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कश्मीर में धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? अभी अभी कश्मीर की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी प्रस्ताव लेकर आई है कि हम धारा 370 को वापिस लाएंगे। राहुल बाबा, मैं हजारीबाग की पवित्र भूमि से बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप तो क्या, आपकी 4 पीढ़ियां भी धारा 370 वापिस नहीं। आपने हमारे कश्मीर को आतंकवाद का केंद्र बनाया था। कांग्रेस के गृह मंत्री शिंदे जी कहते हैं कि मैं गृह मंत्री था तो मुझे कश्मीर के लाल चौक में जाने में डर लगता था। शिंदे साहब, मैं भाजपा का गृह मंत्री हूं। मैं आपको कहता हूं, सिर्फ आप नहीं, आपके पोते पोतियों को भी लेकर जाइए, आपका बाल भी बांका नहीं होगा, बाल भी बांका नहीं। सालों तक ये कांग्रेस की सरकार चली, पाकिस्तान से आतंकवादी भारत में घुसकर बम धमाके करते थे और कोई जवाब नहीं दिया जाता। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, फिर से पाकिस्तान ने उरी और पुलवामा में हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित बनाया है। मोदी जी ने इस देश को समृद्ध बनाया है। 11वें नंबर पर ये छोड़कर गए थे और 11वें नंबर से आज तक, मोदी जी आने तक 11वें नंबर पर रहे। मोदी जी ने 10 ही साल में 11 नंबर से हमारे अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। क्या हजारीबाग वालों 5वें नंबर से खुश होते हो? 2027 दिसंबर में हमारा हिसाब मांगना, भारत दुनिया का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा। भाइयों बहनों, आज इतने सारे युवा यहां है, माताएं बहनें हैं। मैं माताओं बहनों को कहने आया हूं कि गोगो दीदी में जो अभी पैसा मिलता है, वो गोगो दीदी योजना हमारी सरकार आने के बाद आपको हर महीने, हर साल 25,000 रुपया सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम। सभी घर में 500 रुपये में एलपीजी का सिलेंडर दिया जाएगा और दीपावली और रक्षाबंधन के दिन सभी दीदियों को एलपीजी का एक सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये इन्होंने वादा किया था, हम बेकारी भत्ता देंगे, दिया नहीं। युवाओं, मिला है बेकारी भत्ता आपको? जरा जोर से बोलो, मिला है क्या? आप भाजपा सरकार बना दो, हर महीने 2,000 रुपया बेकारी भत्ता आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। हर साल 1 लाख रोजगारी के मौके खड़े करेंगे और 2,87,000 सरकारी नौकरियों को पारदर्शी तरीके से भर्ती करेंगे।
झारखंड में इतने घोटाले पेपर लीक के हुए हैं कि मैं सूची बोलने जाऊं ना तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठानी पड़े मगर सूची कम न हो। अब ये हेमंत सोरेन जी मानते हैं कि ठीक है भाई, हार जाएंगे, हार कर घर में मौज करेंगे। इनके चट्टे पट्टे भी मानते हैं कि पेपर लीक कराकर करोड़ों कमा दिया, अब क्या होगा। मैं युवाओं आपको भरोसा देकर जाता हूं, जिन्होंने पेपर लीक करा है उनको जेल की चक्की पीसने के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया जाए।